एक ऐसी जगह जहां हजारों देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ पूरे आसमान को छूते हैं। आज मैं उस पवित्र स्थान पर हूं जिसका इतिहास कोई नहीं जानता कि यह कितने साल पुराना है। आज हम जानेंगे इस अनसुने रहस्य को। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में, जहां स्थित है ताड़केश्वर महादेव मंदिर। यहां हम जानेंगे यह मंदिर क्या सच में यहाँ ताड़केश्वर नामक राक्षस का वध हुआ था, या फिर इसका नाम किसी और रहस्य के नाम पर पड़ा हुआ है। हम यह भी जानेंगे कि यह मंदिर कितना पुराना है, क्या इसका कोई इतिहास है, क्या इससे जुड़ा कोई रहस्य है और इसका निर्माण कब हुआ था। इसके साथ ही हम जानेंगे क्या यहाँ सच में पुत्र प्राप्ति होती है, यहाँ मंदिर पर रुकने का क्या इंतजाम है और यहाँ आने जाने में कितना खर्चा आता है। मेरी यह यात्रा शुरू होती है हरिद्वार से, लगभग 170 किलोमीटर के इस सफ़र के साथ। तो दोस्तों, मैंने बता दिया है ये सफ़र क्यों इतना खास होने वाला है। तो बिना किसी देरी के अब चलते हैं सीधे ताड़केश्वर महादेव। अब मैं आपको रास्ता बताता हूँ कि ये कितना किलोमीटर है। हरिद्वार से ताड़केश्वर जो मंदिर की दूरी है वो लगभग 150 किलोमीटर के आसपास है। और कैसे कैसे जाना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप लोग हरिद्वार पहुँचिए। हरिद्वार पहुँचने के बाद आपको चंडी देवी घाट से निकलना होगा। उसको चंडी देवी घाट बोलते हैं। अब ये आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये वाला व्यू ना बहुत ही ज़्यादा औसम है। हर हर महादेव। यहाँ से आपको दो रास्ते मिलेंगे। यहाँ से हमें नीचे की साइड जाना है ताकि हम लोग चंडी घाट पे चले जाएं। यहाँ से हमें नीचे उतरना है ये वाले रास्ते पे। एक सीधा चला जाता है, एक लेफ़्ट हैंड पे मुड़ जाता है। तो हमें लेफ़्ट हैंड वाले पे जाना है नीचे। ये हर की पौड़ी पे भी जाता है, पर हमें जाना है चंडी घाट। तो चंडी घाट के लिए हम पुल क्रॉस करके नीचे से निकलेंगे। तो हमको निकलना है यहाँ से, इसके नीचे से। तो ये है जो नया पुल बना है यहाँ पे चंडी देवी वाला। सामने चंडी देवी मंदिर है। सूरज की वजह से आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा। तो इस पुल को हम जैसे ही क्रॉस करेंगे तो हमको राइट मुड़ना है। यहाँ पे तो रास्ता काफ़ी अच्छा है। आगे देखते हैं कि कैसा रास्ता मिलता है। तो बने रहें आप सभी इस वीडियो में, और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले समय के अपडेट भी आप लोगों को मिलते रहें। हनुमान जी की कितनी प्यारी मूर्ति है, और चार धाम की तस्वीर और गेट बना हुआ है पूरा। काफ़ी प्यारा लग रहा है। ये पूरा टैक्सी का एरिया है। अगर आप लोग टैक्सी से जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोगों को टैक्सी मिल जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ के इतिहास के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ ताड़केश्वर महादेव मंदिर की वो कहानी जो हम हमेशा से सुनते आए हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या वही कहानी पूरी सच्चाई है? आज हम सिर्फ वही नहीं दोहराएंगे जो पीढ़ियों से कहा जाता रहा है, बल्कि ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उसकी हकीकत क्या है। तो आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं कि ताड़केश्वर महादेव का इतिहास क्या है, इस मंदिर से जुड़ी मान्यताएं क्या कहती हैं, और फिर इन सब के पीछे छुपी सच्चाई का पता लगाएंगे। तो जी, ये है पहाड़ का रास्ता जो अभी स्टार्ट हो चुका है, और
यहाँ से लगभग मुझे जाना है 65 किलोमीटर दूर और रह गया है यहाँ से। क्योंकि ताड़केश्वर महादेव सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये उन रहस्यों की कहानी है जो सदियों से घने देवदार के जंगलों से जुड़ी मानी जाती है। ताड़केश्वर महादेव को लेकर वहाँ के लोगों के बीच कई किस्से और मान्यताएं प्रचलित हैं जो पीढ़ियों से एक दूसरे को सुनाई जाती रही हैं। सबसे पुरानी मान्यता यही बताई जाती है कि भगवान शिव ने उन घने देवदार के जंगलों में कई वर्षों तक तपस्या की थी। कहा जाता है कि जब चारों ओर सिर्फ जंगल ही जंगल था, कोई बस्ती नहीं थी, तब महादेव वहां एकांत में ध्यान में लीन रहते थे। स्थानीय लोग बताते हैं कि उन्हीं देवदार के पेड़ों के बीच भगवान शिव ने अपनी जटाएं खोली थीं और तभी से उस स्थान को ताड़केश्वर के नाम से जाना जाने लगा। एक और मान्यता यह भी सुनने को मिलती है कि उस क्षेत्र के देवदार के पेड़ साधारण नहीं माने जाते। लोगों का विश्वास है कि उन पेड़ों में आज भी तपस्या की ऊर्जा मौजूद है। इसी वजह से जो लोग वहां पहुंचते हैं वे एक अलग तरह की शांति और कंपन महसूस करने की बात कहते हैं। यह भी कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से उस स्थान तक पहुंचता है, महादेव उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। इसी आस्था के कारण दूर दूर से लोग वहां मन्नत मांगने जाते हैं और पूरी होने पर दोबारा दर्शन के लिए लौटते हैं। तो भाई एक प्यारा सा मंदिर है यहाँ पे, अगर आप लोग रुकना चाहते हो तो यहाँ पे रुक सकते हो। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार रात के समय वह स्थान और भी अधिक पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि रात के सन्नाटे में कभी कभी घंटियों की हल्की सी आवाज है या हवा में किसी उपस्थिति का एहसास होता है। हालांकि इसे कोई देख नहीं पाता, लेकिन लोग इसे महादेव की उपस्थिति मानते हैं। एक किस्सा यह भी बताया जाता है कि पहले उन जंगलों में कोई पक्का रास्ता नहीं था। भक्तों की आस्था और लगातार आने जाने के कारण धीरे धीरे वहां मार्ग बना और बाद में मंदिर का निर्माण हुआ। तो कहाँ कहाँ से आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं ये भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अभी तक का अपडेट कैसा लगा आप लोगों को? आज भी वहां के बुजुर्ग कहते हैं कि ताड़केश्वर महादेव सिर्फ एक मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि वह पूरा जंगल ही उनका धाम माना जाता है। इसीलिए वहां जाने वाले लोग पेड़ों, जमीन और वातावरण को भी पूरे सम्मान के साथ देखते हैं। ये सारी कहानियाँ और मान्यताएं वही हैं जो लोग वर्षों से सुनते आए हैं और आस्था के साथ मानते रहे हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या यही पूरी सच्चाई है? अब आगे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन मान्यताओं के पीछे इतिहास क्या कहता है और ताड़केश्वर महादेव की वास्तविक कहानी क्या है। ऐसा ही सीन सेम चंद्रबदनी मंदिर पे जाते हुए आता है। देवप्रयाग के पास चंद्रबदनी मंदिर है, 52 शक्तिपीठों में से एक है वो। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो साइड में एक लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं उस लिंक को, उस फुल वीडियो को वॉच कर सकते हैं। वहाँ पे भी सेम व्यू है, ये वाला तो खासकर सेम व्यू है। आप में से कौन जानता है जिस मंदिर पे हम जा रहे हैं उस मंदिर का नाम ताड़केश्वर महादेव क्यों पड़ा था? अगर कोई जानता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो जी हम आ चुके हैं अभी, और यहाँ से हमें मुड़ना है राइट और सीधा चला जाएगा लेस डाउन में, और हमें जाना है ताड़केश्वर। और यहाँ से हमें निकलना है आगे। दो रास्ते होते हैं यहाँ से, एक लेस डाउन चला जाता है और एक ताड़केश्वर महादेव। तो ताड़केश्वर महादेव जा रहे हैं हम, मौका मिला तो लेस डाउन भी ज़रूर जाएंगे। और जब इन कहानियों से आगे बढ़कर
हम इसके इतिहास की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल यही सामने आता है, आखिर यह मंदिर कितना पुराना है? इसका सीधा जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। ना तो कोई ऐसा शिलालेख मिलता है, ना कोई लिखित दस्तावेज जो साफ तौर पर यह बता सके कि ताड़केश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किस समय हुआ था। यहाँ तक कि स्थानीय लोगों के पास भी कोई ग्रंथ, साल या तारीख नहीं है। हर पीढ़ी ने वही बात आगे बढ़ाई है जो उसने अपने बड़ों से सुनी। कुछ लोग इसे हजारों साल पुराना मानते हैं, तो कुछ का कहना है कि यह स्थान मंदिर बनने से पहले भी पूजा और तपस्या का केंद्र रहा होगा। ऐसा माना जाता है कि शुरुआत में यहाँ कोई भव्य मंदिर नहीं था, बल्कि सिर्फ एक पवित्र स्थान था जहाँ लोग शिव की आराधना किया करते थे। समय के साथ भक्तों की संख्या बढ़ती गई और उसी आस्था के कारण इस स्थान पर एक संरचना खड़ी हुई जिसे आज हम ताड़केश्वर महादेव मंदिर के रूप में जानते हैं। यही वजह है कि इस मंदिर का इतिहास किसी एक साल या काल में बंधा हुआ नहीं है। यह इतिहास कागजों में नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और लोगों की स्मृतियों में जिंदा है। और शायद यही कारण है कि ताड़केश्वर महादेव आज भी सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, बल्कि एक जीवित आस्था बने हुए हैं। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं मंदिर पे और ये रहा मंदिर का गेट। और जब हम कागजों में इसका इतिहास ढूंढने की कोशिश करते हैं तो एक और सवाल सामने आता है जिसका जिक्र कई कथाओं में मिलता है। क्या सच में यहाँ ताड़का या ताड़कासुर नाम के राक्षस ने तपस्या की थी? और क्या भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया था? कुछ कथाओं में कहा जाता है कि ताड़कासुर ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था और उसी से जुड़कर इस स्थान का नाम ताड़केश्वर पड़ा। ऐसा विश्वास भी लोगों के बीच प्रचलित है। लेकिन सवाल यही है कि क्या इसका कोई लिखित प्रमाण मौजूद है? क्या किसी शिलालेख, किसी ऐतिहासिक ग्रंथ या किसी दस्तावेज में इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है? आज तक की जानकारी के अनुसार इस कथा का जिक्र ज्यादातर लोक कथाओं और मौखिक परंपराओं में ही मिलता है। कागजों में, इतिहास के पन्नों में या प्रामाणिक अभिलेखों में इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। तो मंदिर के लिए ये जो सामने जा रहा है ये वाला रास्ता है, राइट साइड वाला, और लेफ्ट साइड वाला जा रहा है आश्रम पे। तो पहले हमें आश्रम पे जाना पड़ेगा क्योंकि सामान मेरे पे बहुत ज़्यादा है, तो इसको रखेंगे और एक कमरा लेंगे। तो ये मंदिर का आश्रम है। तो यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और आश्रम की जो लुक है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो जी रूम मुझे मिल चुका है और रूम है बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया है। 3 बेड हैं, 1000 रुपये में यहाँ पे रूम मिल गया मुझे। और अभी यहाँ का व्यू मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कितना खूबसूरत है। तो जी अब चलते हैं मंदिर पे, प्रसाद वगैरह चढ़ा के आते हैं और फिर कल अच्छे से वीडियो शूट करेंगे और सभी मुख्य जो जानकारी है वो कल आपको देंगे। और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे बात करेंगे कल, हो सके तो आज भी कर सकते हैं। यही वजह है कि ताड़केश्वर महादेव की कहानी में आस्था और इतिहास के बीच एक पतली सी रेखा दिखाई देती है। जहाँ एक ओर विश्वास है, वहीं दूसरी ओर सवाल अब भी खुले हुए हैं। और शायद यही इस स्थान का सबसे बड़ा रहस्य है कि यहाँ की कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, बल्कि समझी जाती हैं। आगे बढ़ते हुए हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इन कथाओं में कितनी आस्था है, कितना इतिहास और कितना वो सच जो समय के साथ धुंधला पड़ गया है। अभी हम मंदिर तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन इस रास्ते पर चलते हुए इतिहास की झलक धीरे धीरे महसूस होने लगती है। इस समय आप देख सकते हैं कि सड़क के दोनों तरफ ऊंचे पहाड़, खुला रास्ता और ठंडी हवा सब मिलकर इस सफर को बेहद खूबसूरत बनाते हैं। इतिहास की बात करें तो
ताड़केश्वर महादेव का यह इलाका मंदिर बनने से बहुत पहले भी एक पवित्र स्थान होगा। किसी किताब में भले ही इसका जिक्र न मिले, लेकिन इस पूरे क्षेत्र का माहौल ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ साधना और शांति का वातावरण कभी रहा होगा। और इस बीच ये सफर अपने आप में एक अलग ही अनुभव देता है। लंबा रास्ता, चारों तरफ फैले देवदार के जंगल और हर मोड़ पर बदलता हुआ नजारा, ऐसा लगता है जैसे हम सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहे बल्कि धीरे धीरे समय में पीछे जा रहे हों। शायद यही वजह है कि ताड़केश्वर महादेव तक पहुंचने का रास्ता इतना खास माना जाता है, क्योंकि मंदिर पर पहुंचने से पहले ही ये सफर इंसान को भीतर से शांत कर देता है और उसे तैयार करता है उस इतिहास को समझने के लिए जिसके बारे में हम आगे जानने वाले हैं। इतने शांत और सुंदर सफर के बाद अब हम मंदिर तक पहुंच चुके हैं और अब मैं आपको ताड़केश्वर महादेव के गर्भगृह के दर्शन कराता हूं। ओम हरि ओम ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभां चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं वसुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणे व्यारिकीर्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम। ये थे ताड़केश्वर महादेव के गर्भगृह के दर्शन। एक ऐसा अनुभव जो शब्दों में बयान करना आसान नहीं है। और मंदिर के बाकी इतिहास के बारे में हम महाराज जी से कल विस्तार से जानेंगे। उनसे समय लिया है ताकि इस पवित्र स्थान से जुड़ी हर बात आप तक सही रूप में पहुंच सके, इसलिए इस वीडियो में बने रहें। वीडियो को लाइक जरूर करें और भरोसा रखिए, मैं आगे भी ऐसे ही आप लोगों को आस्था, इतिहास और सच्चाई से जुड़ी यात्राओं पर लेकर आता रहूंगा। तो ये है माता रानी का दरबार हमारी। तो ये थे ताड़केश्वर महादेव के दर्शन जो मैंने आप लोगों को करा दिए हैं और अच्छे से दर्शन हुए हैं और आप लोगों को भी आई होप अच्छे से दर्शन हुए होंगे। और काफ़ी पेड़ हैं यहाँ पे, काफ़ी मोटे मोटे पेड़ हैं और यहाँ पे आके अच्छा लग रहा है। ठंड भी काफ़ी हो रही है और यहाँ पे आप लोगों को 2 से 3 धर्मशाला मिलेंगी, एक स्टार्टिंग में और एक मंदिर के सामने। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी धर्मशाला लेना चाहते हैं। और मेरे पीछे मंदिर है और यहाँ बहुत ही बड़े बड़े पेड़ हैं, बहुत खूबसूरत है। एक बार आप ज़रूर आएँ। और कहाँ से ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं कमेंट ज़रूर करें। और अभी ये वीडियो और भी बाकी है, तो बने रहें इस वीडियो में।